हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2021 में किन किन प्रश्नों पर आपको आपत्ति करनी चाहिए, जहां पर नंबर मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जहां पर कॉमन होने के चांसेस हैं। उन सभी सवालों को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे जिस पर 2 ऑप्शन 2017 में सही हो चुके हैं। साथ ही साथ जो नए सवाल हैं, अलग सवाल हैं, उस पर भी डिस्कशन होगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। बस आपको क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब पूछो अनलिमिटेड सवाल, कभी भी और कहीं भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से लेकर 12वीं तक के हों, IIT JEE नीट का हो या CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 9वीं से 12वीं और IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लगभग सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंस्टॉल कर लीजिए डाउट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहला सवाल बाल विकास से आप यहाँ देखेंगे, शैशवाकाल का समय है, ये क्वेश्चन आया था। बहुत सारे छात्रों ने इस पर आपत्ति दर्ज की है और PNP ने जो इसका आंसर माना है वो है जन्म से 6 वर्ष, जबकि बहुत सारे छात्रों ने इसका आंसर लगाया हुआ है जन्म से 2 वर्ष। इसका प्रूफ देख सकते हैं, NCERT क्लास 11 साइकोलॉजी की बुक है और इसमें साफ साफ दिया गया है द चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी द फर्स्ट 2 ईयर। इन्फेंसी यानी शैशवाकाल शुरुआत के 2 वर्ष होते हैं। इस हिसाब से ये एक विवादित प्रश्न बनता है और इसका कॉमन नंबर सबको मिलना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि किसी भी प्रश्न में यदि 2 ऑप्शन सही होते हैं तो उसको कॉमन कर देना चाहिए सबके लिए, क्योंकि 2 ऑप्शन सही होने पर बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है और ऐसा भी हो सकता है कि छात्र उन दोनों के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन चुन ले। तो ये जो 2 ऑप्शन सही करने वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पिछली बार 2017 में 3 क्वेश्चन के 2-2 ऑप्शन सही किए गए थे और उनके अलावा यदि किसी ने कोई ऑप्शन लगाया होगा तो उसको उसका फ़ायदा नहीं मिला था। तो 2 ऑप्शन में छात्र जरूर कंफ्यूज होता है, हो सकता है उसने इन दोनों के इतर कुछ लगा दिया हो। तो फिलहाल इसमें आपत्ति करना बनता है और यहाँ पर 1 नंबर आपके बन सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। PNP ने इसका आंसर दिया है सृजनात्मकता, जबकि बहुत सारे छात्रों ने कहा है कि इसका आंसर समस्या समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान में भी सृजनात्मकता आ जाता है ऑटोमेटिक ही। देख सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मानसिक उद्वेलन और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका आंसर 1 बनता है। तो अल्टरनेटिव फॉर एनी प्रॉब्लम, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, समस्या समाधान और सृजनात्मकता। सृजनात्मकता भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन समस्या समाधान जहाँ होता है वहाँ पर क्रिएटिविटी भी आती है, तो इस हिसाब से इसके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होने ही होने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। यहाँ पर चर्चा की बात कही गई है और यहाँ पर जो आंसर दिया है PNP ने वो कैनन दिया है, जबकि हाई कोर्ट ने इसका क्रैशमर भी ऑप्शन सही किया था। 2017 वाला ही पेपर दोबारा से लगभग पूछा गया है। तो जो गलतियां 2017 में हुई थी, मामला जो कोर्ट में गया था, कोर्ट ने 2-2 ऑप्शन सही किए थे, उसका भी ध्यान PNP ने नहीं दिया और अपनी पुरानी वाली आंसर की ही जारी कर दी। इससे बहुत सारे छात्रों का नुकसान हो रहा है। आपत्तियां लेकर यदि इसे सुधार भी करते हैं तो भी 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। यदि किसी क्वेश्चन पर आपत्ति स्वीकार नहीं होती है तो 500 रुपये रिफंड भी नहीं होगा। तो एक धंधा सा बन गया है, गलत सवाल दीजिए, फिर 500 रुपये लेकर छात्रों से उसकी आपत्ति दर्ज कराइए। गलती आप करें और पैसा छात्र दें, ये कहीं से ठीक नहीं है, लेकिन अब जो व्यवस्था है वो यही है और मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो इसके दोनों ऑप्शन सही होने ही होने हैं, चूँकि 2017 में ये हो चुका है। फिर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सुजनन शास्त्र के पिता कौन है। PNP ने आंसर माना है गाल्टन। गाल्टन बहुत सारे पुस्तकों में इसका सही आंसर भी दिया गया है, लेकिन इसका एक और आंसर क्रो एंड क्रो भी है। पिछली बार कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी सही किया था। देखिए दोस्तों, पिछली बार 3 सवालों के 2 ऑप्शन सही हुए थे। हिंदी का आँख की किरकिरी होना, उसके बाद आप देखेंगे
सुजनन शास्त्र के पिता वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया, इसका पीएनपी ने आंसर पिछली बार भी गाल्टन दिया था, कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी सही किया था। तो जब पिछली बार हो चुका है तो इस बार भी होना ही है, क्योंकि कुछ पुस्तकों में क्रो एंड क्रो का भी जिक्र किया गया है और इसी आधार पर पिछली बार हाईकोर्ट ने दोनों ऑप्शन सही कर दिए थे। फिर संस्कृत का ये क्वेश्चन है 80 नंबर और यहाँ पर भी विवाद है, 1 नंबर यहाँ पर भी छात्रों को मिल सकता है। हिंदी वाला क्वेश्चन आप देखिए, आंख की किरकिरी होना, इस बार भी पीएनपी ने अप्रिय लगना ही आंसर इसका सही माना है, जबकि पिछली बार कष्टदायक होना को भी कोर्ट ने सही कर दिया था। तो आंख की किरकिरी होना वाला क्वेश्चन देख सकते हैं 2017 में भी काफी विवाद हुआ था और हाईकोर्ट ने इसके दोनों आंसर अप्रिय लगना और कष्टदायक होना को सही मान लिया था। तो इस बार भी दोनों ऑप्शन सही होने ही होने हैं और बेहतर तो यही होगा कि इन सब को कॉमन कर दिया जाए, जहां पर दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। फिर ये क्वेश्चन पिछली बार इसके भी 2 ऑप्शन सही हो चुके हैं, पर्यावरण वाला, जिसमें पूछा गया था घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता। पिछली बार भी पीएनपी ने इसका आंसर मांसाहारी दिया था, इस बार भी मांसाहारी ही इन्होंने दिया है, जबकि जीवाणु को भी कोर्ट ने सही किया था। तो देख लीजिए इसका साफ साफ यहाँ पर घास भूमि क्षेत्र वाला प्रश्न, पीएनपी ने इसका आंसर मांसाहारी माना था 2017 में और जीवाणु को भी कोर्ट ने सही किया था। तो 3 सवाल ये हैं 2017 वाले, आंख की किरकिरी होना, घास भूमि क्षेत्र वाला और सुजनन शास्त्र के पिता वाला। फिर देखिए दोस्तों, ये सवाल है अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। पीएनपी ने इसका आंसर माना है परिपक्वता, लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी विवाद है और छात्रों का मानना है कि इसका आंसर अभिप्रेरणा होना चाहिए या रुचि होना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी में अभिप्रेरणा का प्रूफ मिल गया है और इसका जो सही आंसर है वो मोटिवेशन होना चाहिए था। ये है क्लास 11 एनसीईआरटी साइकोलॉजी का बुक, इसमें देख सकते हैं मोटिवेशन इज अ प्री रिक्वेस्टिक फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए मोटिवेशन जो है वो जरूरी है। इस आधार पर इसका आंसर अभिप्रेरणा होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन के बिना लर्निंग नहीं हो सकती। और परिपक्वता को किस आधार पर पीएनपी ने आंसर दे दिया, ये समझ से परे है, क्योंकि कोई छात्र जो मानसिक रूप से भी परिपक्व नहीं है, शारीरिक रूप से भी परिपक्व नहीं है, वो भी लर्निंग करता है, वो भी अधिगम करता है, वो भी कुछ ना कुछ सीखता है। तो सीखने के लिए मोटिवेशन इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन इसका चेंज जरूर होगा रिवाइज्ड आंसर की में, यदि आप लोगों ने इस पर आपत्ति की। साथ ही साथ सीखने के लिए जो रुचि है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मोटिवेशन तो एक टीचर अपनी क्लास में एक समान रूप से बच्चों का करता है, लेकिन जो छात्र रुचि दिखाता है सीखने में वो सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर तरीके से सीख पाता है। लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी की माने तो इसका आंसर अभिप्रेरणा होना चाहिए और पीएनपी ने तो इसका आंसर परिपक्वता दे दिया है। 2 क्वेश्चन इंग्लिश का भी हमें मिला है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आइटम आया था एक, टू रिंग वंस ओन बेल। पीएनपी ने इसका आंसर माना है पहला, टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट, जबकि इसका जो एग्जैक्ट और सही आंसर लग रहा है और बहुत सारे छात्रों ने बोला है वो इसका तीसरा होना चाहिए, टू रिंग वंस ओन बेल, यानी कि अपनी खुद की प्रशंसा। ओन यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, जबकि इसका जो पहला वाला ऑप्शन पीएनपी ने सही माना है वो पब्लिसिटी एजेंट, किसी का पब्लिसिटी एजेंट होना, ये इसका अर्थ निकल रहा है। और तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें सेल्फ प्रेज यानी खुद का ही बखान करना, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, टू वंस ओन, ओन के लिए यहाँ पर सेल्फ मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन इसका ठीक होना चाहिए था, इस पर भी आपत्ति की जा सकती है। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर पीएनपी ने सही माना है बीइंग टायर्ड का, लेकिन ग्रामेटिकली देखा जाए तो इसका चौथा भी ऑप्शन मुझे लगता है हैविंग टायर्ड भी सही होना चाहिए। तो इसके भी 2 ऑप्शन 2 और 4 सही हो सकते हैं। बाकी आप लोग इस पर अपना राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर ये क्वेश्चन है एमपीपीआई वाला, बहुत सारे छात्रों ने ये कहा है कि ये क्वेश्चन ही गलत है और इस पर सबको कॉमन नंबर देना चाहिए, क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, तो आंसर की तो यहाँ पर बात ही नहीं की जा सकती है। फिर ये क्वेश्चन है लखनऊ समझौता वाला, पीएनपी ने इसका सही आंसर माना है कांग्रेस व मुस्लिम लीग, किन 2 के मध्य ये समझौता हुआ था, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और ऑप्शन इसका नरम दल व गरम दल भी सही हो सकता है। इसके संबंध में आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। तो इसके भी 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। इस पर आपत्ति आप सब जरूर करिएगा यदि आप करना चाहते हैं। तो ये है दोस्तों कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, विवादित प्रश्न जिस पर कॉमन या 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं।
पिछली बार जिनके हुए थे 4 क्वेश्चन वो तो होने ही होने हैं इस बार भी, लेकिन कुछ और भी सवाल हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं। देखना होगा रिवाइज आंसर की में इन चीज़ों को सही किया जाता है या नहीं। यदि सब चीज़ों को ठीक कर दिया जाता है तब तो मामला शांत हो जाएगा और रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें नॉर्मली हो जाएंगी। लेकिन यदि इन विवादित प्रश्नों को एड्रेस नहीं किया पीएनपी ने, संशोधित उत्तर कुंजी में इन चीज़ों को नहीं बदला, तो मामला हाईकोर्ट जाना तय है। ये था आज की वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।